नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने पता है कि जो हमारे सर्किट से जो करंट है अपने आप नहीं चलता है। जैसे कि हम एक वायर की बात करते हैं तो उसके अंदर से करंट को चलने के लिए कुछ ना कुछ जो है कार्य जो है करना पड़ता है। उसके लिए कुछ ना कुछ जो है रीज़न होता है कि जब वो सर्किट के अंदर से चलता है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि भाई वो कौन सी फोर्स है जिसके कारण जो है एक वायर के अंदर से जो करंट है अपने आप फ्लो होने लगता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि एक पानी की जो पाइप होती है वो हॉरिजॉन्टली रखी होती है, तो क्षैतिज के अनुसार वो रखी होती है, तो उसके अंदर से अपने आप पानी नहीं बहता है। ठीक है, उसके अंदर से पानी बहने के लिए टैंक और जो पाइप है उसके बीच में कोई ना कोई जो है प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो है दूसरे पॉइंट से जो है पानी निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस भी सिमिलरली ऐसे ही काम करता है। तो जैसे कि हमने बात की, तो जैसे हमारे पास घरों में जो है टैंक होता है पानी का, तो वहाँ से जो है पानी जब आता है हमारे किचन में, बाथरूम में, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। क्या होता है भाई? प्रेशर डिफरेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही पानी यहाँ से चल के धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ पे आता है। जैसे ही मैं टेरेस की बात करूँ, ये अगर हमारा जो बाथरूम वगैरह है टेरेस पे बना हुआ है, तो वहाँ पे जो प्रेशर है पानी का इतना नहीं होता जितना कि हमारे नीचे वाले जो किचन या बाथरूम में होता है। तो ये प्रेशर के कारण होता है। तो बिजली की बात करें, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, उसको फॉलो होने के लिए सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने के लिए, तो वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों को सर्किट के अंदर से चलने के लिए भी एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है? तो हमारे पास क्या होती है, बैटरी होती है, या हम कहें सेल होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? बैटरी होती है। तो यहाँ पे जो बैटरी होती है उसके अंदर जो है हमारे रासायनिक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से जो क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाता है। और वो चार्ज जब इस पे कोई भी इक्विपमेंट या गैजेट, इलेक्ट्रिकल गैजेट कनेक्टेड नहीं होता है, तब भी वो चार्ज यहाँ पे रहता है। और जब यहाँ पे कुछ ना कुछ हम जोड़ देते हैं किसी भी बल्ब वगैरह को ऑन करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज ये इलेक्ट्रॉनों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए सफिशिएंट होता है, और हमारा जो बल्ब है ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। जब तक कि यहाँ पे भाई चार्ज हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है चार्ज जलता रहेगा, चलता रहेगा, और हमारा बल्ब जो है ग्लो करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पानी में देखा हमने, यहाँ पे जो ग्रेविटी का रोल होता है, ग्रेविटी के कारण जो है प्रेशर डिफरेंस होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो इसमें ग्रेविटेशनल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये बैटरी की केमिकल रिएक्शन के कारण जो है यहाँ पे चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भाई कोई इक्विपमेंट लगाया, तो चार्ज यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन क्या करने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हमें पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो है क्या सीखा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो इन इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाने के लिए कितना काम किया गया, कितना वर्क किया गया, उसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जो है डिफाइन करते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को? इट इज डिफाइन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स in which some current is flowing
एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जितना कार्य किया गया, ये सिंपल है। ठीक है, तो यही हमने किया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, V की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा W/Q। एक यूनिट चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जितना कार्य किया गया। तो यहां से हमें पता है W को हम क्या कहते हैं, जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, और Q को हम कूलम के अंदर, किसके अंदर, कूलम के अंदर जो है मेजर करते हैं। इसका मतलब वोल्टेज की जो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि 1 वोल्ट हम किसे कहेंगे। 1 वोल्ट जब किसी सर्किट में, क्या कहेंगे, जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक यूनिट चार्ज को या हम बोलेंगे 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए अगर 1 जूल कार्य किया गया हो तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलम। ठीक है, ये 1 वोल्ट होता है। तो अब हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो हम किसकी हेल्प से मापते हैं, वोल्ट मीटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, वोल्ट मीटर की हेल्प से। ये सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है, किसमें, याद रखना भाई, यहां से जो है क्वेश्चन बन जाता है, सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है ये। ठीक है, सर्किट के पैरेलल में। तो इसको हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, पार्श्व क्रम। मेरे ख्याल से लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है, अगर फिर भी इशू है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल में इसको कनेक्ट किया जाता है। सर्किट भी देख लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई सेल है, यहाँ पे जो है कोई फैन वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो वोल्ट मीटर को हम यहाँ पे पैरेलल के अंदर ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलल में याद रखना। और जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको मेजर करने के लिए हम एमीमीटर का यूज करते हैं, जो कि सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ये यूं कह रहा है कि 2 कूलम कोई चार्ज है हमारे पास, ठीक है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, और जो बैटरी है उसकी वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो हमें पता है V क्या होता है, W/Q। तो चार्ज दिया हुआ है, हमें वोल्टेज दी हुई है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा VQ। तो V की वैल्यू हमें दी हुई है 12 है, और Q की वैल्यू दी हुई हमें 2 है। तो यहाँ पे 24, और वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में। किस में, जूल्स में। तो 24 जूल जो है हमें वर्क करना पड़ेगा 2 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से 12 वोल्ट की बैटरी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमें सीधी सी बात है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अनदर किसी टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।